मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान। उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए की राहत गैस सिलेंडर में। घरेलू गैस सिलेंडर आम लोगों के लिए 200 रुपए हुए सस्ते। इलेक्शन आ रहा है 24 का। सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। यही राजनीति का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। समझ गए खेल। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ने बोला था सभी बहनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है। ऑनलाइन राखी बांधने का त्योहार मनाया गया था कल, और बोला था कि राखी बंधाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया था पिछोर में कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ। 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं कि ऐसी तो बातें बहुत। रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए तोहफे के बारे में बताएंगे। ये जो सिलेंडर देवी है, देश की सभी बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करती हूँ कि उन्होंने गैस का जो सिलेंडर है उसको 200 रुपए सस्ता करके एक शगुन दिया, एक सौगात दी है। क्या बोले मैं समझा नहीं, अभी पता चलेगा। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गवर्नमेंट ने बोला है उसका मेन जो है, आप पूरे महीने कुछ मत करिए। मेरा खुद का उसमें है नाम, और मेरे खुद के मित्र हैं जो कर रहे हैं उसमें। उनका एक दिन फोन आता है कि आप सीहोर जिले के हैं, आज सीहोर जिले के नजदीक में मामा की रैली है, वहाँ पे आपको आना, चाहे आप पूरे महीने कहीं पर भी, आपका 8,000 रुपए वो देगी आपको। बाकी उनका काम रहता है रैली में। आप घोटाला बिल्कुल है। मेरे मतलब नजदीक में अगर वो यहाँ होते तो मैं आपको उनसे भी करवाता। वो लोग जाते हैं, सिर्फ उनका एक दिन फोन आता है, आप रैली में आइए, रैली में आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, उसके बाद आप कहीं भी कुछ करिए, उनका कोई काम नहीं। और बीजेपी का ये कि अभी सरकार आ रही है, उन्होंने 1000 रुपए लाडली का चला दिया, सारी योजना चला दी, और जैसे ही सरकार बनना है क्या सारी चीजें बंद हो जाएगी। मतलब लगता है 3-4 महीने बाद बंद, डेफिनेटली बंद हो जाएगी। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं, तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई।